Hey guys, welcome back to my channel. So today we are discussing about the sign of the foe, जो कि सर अर्थर कैनन डॉयल के द्वारा लिखा गया है. सो गाइस, इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन देनी चाहती हूँ मैं अपने नेक्स्ट चैनल के बारे में. जो मेरा सेकंड चैनल है वो डिपेंड करता है होटल मैनेजमेंट के ऊपर, पूरा बेस्ड है और कुकिंग बेस्ड है. अगर आप इंटरेस्टेड हो होटल मैनेजमेंट में तो आप उस चैनल को जाकर सब्सक्राइब कर सकते हो और उसे देख सकते हो. सो गाइस, हम आज के टॉपिक को स्टार्ट करते हैं अपने. सो गाइस, सबसे पहले हम लोग सर अर्थर कैनन डॉयल के बारे में जानते हैं. सो गाइस, ये सबसे बड़े नॉवलिस्ट हैं. इन्होंने बहुत सारे ऐसे मैस्टलिस्ट और डिटेक्टिव फिक्शंस लिखे हैं और इनका जन्म 2 मई 1859 को स्कॉटलैंड में होता है. और अर्थर डॉयल जो होते हैं एक बहुत मेजर राइटर होता है. लाइक इन्होंने जितने भी नॉवेल्स लिखे हैं वो स्पाई बेस्ड है. और ये जो फिक्शन आप पढ़ने जा रहे हो ये भी एक डिटेक्टिव ही हैं. लाइक शेरलॉक होम्स होते हैं. लाइक एवरीवन नो दैट कि शेरलॉक होम्स कौन है. वो डिटेक्टिव के लिए बहुत बड़े माने जाते हैं. सो गाइज, और कैनेडा ने लगभग 56 स्टोरीज़ और बहुत अच्छे नॉवलिस्ट और बहुत बड़े फिजिशियन और शॉर्ट स्टोरीज राइटर भी हैं. इनकी फर्स्ट मैरिज ज़्यादा दिन तक नहीं चली थी. सेकंड मैरिज इन्होंने एलिजाबेथन से किया था और लास्टली इनकी डेथ हो जाती है 7 जुलाई 1930 को. सो गाइज, नाउ हम लोग स्टोरी पे आते हैं. सो गाइस, सबसे पहले हम लोग इसके स्टोरी के कैरेक्टर्स को देख लेते हैं. सबसे पहला जो कैरेक्टर है वो शेरलॉक होम्स, जो कि सबसे बड़े डिटेक्टिव है इस पोएम के. सेकंड जो कैरेक्टर है डॉक्टर जोनाथन वॉस्टन, जो कि असिस्टेंट हैं शेरलॉक होम्स के. ये भी बहुत बड़े डिटेक्टिव हैं और ये बहुत अच्छे डॉक्टर भी हैं. सो गाइस, अब थर्ड कैरेक्टर पे आते हैं जो कि मेन कैरेक्टर है इस स्टोरी का, मैरी मॉर्स्टन. फोर्थ कैरेक्टर जो है वो इनके फादर हैं मैरी मॉर्स्टन के, अर्थर मॉर्स्टन. उसके बाद अर्थर मॉर्स्टन के बाद इनके सबसे जिगरी दोस्त जो कि इनके बहुत अच्छे फ्रेंड होते हैं, लाइक मैरी जॉन सॉल्टो. और इनके 2 बेटे होते हैं, थैदियस सॉल्टो एंड ब्रुथोल सॉल्टो. और इनके अंदर 4 आदमी काम. अब हम उस 4 आदमी का नाम जानते हैं जो कि इस कहानी के मेन कैरेक्टर हैं, लाइक जोनाथन स्मॉल, मोहम्मद सिंह, अब्दुल्ला खान और दोस्त अकबर. ये चारों के नाम पे इस स्टोरी का नाम द साइन ऑफ द फोर रखा गया है. और एक और मेन कैरेक्टर है जिसका नाम होता है टोंगा. इस स्टोरी का वो प्रोटोगोनिस्ट होता है. नाउ हम इस स्टोरी को स्टार्ट करते हैं. सो गाइस, इस स्टोरी की शुरुआत होती है 1888 में, जब ब्रिटिश गवर्नमेंट रूल कर रहा होता है इंडिया पे. सो गाइस, इस स्टोरी के मेन कैरेक्टर जो है मैरी मॉर्स्टन जो हैं इनके फादर हैं ब्रिटिश ऑफिसर हैं जो कि इंडिया में काम कर रहे होते हैं. और ये जो अपने बेटी को एक लेटर लिखते हैं और उसमें लिखा होता है कि मैं कल ही आ रहा हूँ वापस इंग्लैंड. और उसमें लिखा होता है कि तुम मुझे कल लैंगाम होटल, लाइक वो इंग्लैंड में है, और वहाँ पे उसे मिलने को बुलाते हैं. जैसे ही वो कल होके मैरी अपने फादर से मिलने जाती है उस होटल में, तो उस होटल में उसके फादर वहाँ मिलते नहीं हैं. और वहाँ के मैनेजर उसे कहते हैं कि आपके फादर आए तो थे बट कल रात को ही वो वहाँ से चले गए थे. देन वो अपने फादर को हर जगह खोजती है बट उसके फादर कहीं नहीं मिलते हैं. वो दिन रात वहीं पे बैठी रहती है कि काश उसके फादर मिल जाएं. देन वो अपने फादर को जब परेशान हो जाती है तो अपने फादर के एक फ्रेंड है उनके पास जाती है, मेजर जॉन सॉल्टो के पास. वो एक आर्मी ऑफिसर है, वो एक रिटायर्ड ऑफिसर है. और उनसे पूछती है कि मेरे फादर आपके साथ काम करते थे, क्या आप जानते हो मेरे फादर कहाँ हैं. तो वो डायरेक्ट उसे मना कर देते हैं और कहते हैं कि नहीं, मैं तुम्हारे फादर को नहीं जानता हूँ. आफ्टर कुछ महीनों के बाद मैरी को एक गिफ्ट आता है, लाइक पर्ल मोती होता है. शी ओशन के अंदर एक मोती पाया जाता है. वो एक मोती हर साल उन्हें 6 साल से उसे मिल रहा था, लाइक गिफ्ट के तौर पे. और उन्हें लास्ट ईयर जब 6th ईयर आता है तो उसे उस मोती के साथ एक लेटर भी मिलता है. देन वो उस लेटर को फाइंड करने के लिए कि लेटर और ये मोती इतने सालों से मुझे भेज कौन रहा है, जिसके कारण वो शेरलॉक होम्स के पास जाती है. शेरलॉक होम्स जो है बहुत बड़े डिटेक्टिव हैं और उनके पास जाके वो अपनी जितनी भी कहानी होती है, क्या क्या होता है उसके साथ इतने सालों में, वो सारी चीज़ें वो शेरलॉक होम्स को बताती है. जो डिटेक्टिव होते हैं उन्हें सारी चीज़ें बताती है. देन वो फाइंड कर लेते हैं कि उसे वो सारे पर्ल्स और वो लेटर किसने भेजे थे. ये उसने मेजर सॉल्टो के बेटे मेजर थॉलदस सॉल्टो ने ही उसे भेजे थे. लाइक 1882 में ही मेजर जॉन सॉल्टो का डेथ हो जाता है. ये शेरलॉक होम्स ने पता कराया और उसी वक्त जो उनका सेकंड बेटा होता है वो उसे सारे मोती और जो लेटर होते हैं वो उसे भेजता है, क्योंकि उसके फादर ने उसे पूरी कहानी उसे बता के गया था. और वो जो लेटर होता है वो शेरलॉक होम्स को वो देती है, लाइक मैरी. उस लेटर में लिखा होता है 4 आदमी के नाम, लाइक जोनाथन स्मॉल, मोहम्मद सिंह, अब्दुल्ला खान और दोस्त अकबर. ये चारों के नाम उस लेटर पे लिखे होते हैं. देन
देन वो सारे लोग थॉदियस सॉल्टो के पास जाते हैं और उससे पूछते हैं कि क्या क्या वजह थी। देन वो सारी कहानी, अब थॉल्डो उसे कहानी सुनाता है अपने फादर और उनके फ्रेंड की, और मैरी के फादर की कहानी सुनाता है कि लाइक वो उन्हें बताता है कि उन दोनों के पास बहुत सारा ख़जाना था, जिसके कारण वो दोनों एक दिन मिलने वाले थे और वो एक दूसरे को ख़जाना को सेपरेट करने वाले थे, लाइक अपने अपने में बांटने वाले थे। बट उसी दिन उसके फादर की मौत हो जाती है ड्यू टू हार्ट अटैक। बट उसे लगता है, लाइक वो खुद ही बोलता है कि शायद तुम्हारे फादर को हार्ट अटैक से नहीं, शायद मेरे फादर ने पैसों के लालच में ही उन्हें मार दिया हो, शायद वो कहता है। और वो कहता है कि वो ख़जाना इस वक्त मेरे सेकेंड ब्रदर के पास है, सेकेंड ब्रदर जो कि ब्रूथोलो के पास है, और वो कहीं उस खजाने को लेके भाग गया है। देन वो सारे लोग उस ब्रूथोलो जो उनका सेकेंड ब्रदर होता है उनके पास जाते हैं, और जैसे ही वो वहाँ पे पहुँचते हैं तो वो देखते हैं कि ब्रूथोलो जो है वो मरा पड़ा होता है। देन वो सर्च करते हैं कि इसको मारने का रीज़न क्या है और इसे किसने मारा है। देन यही सारी चीज़ों को सर्च करते करते जो हमारे शेरलॉक होम्स है वो पता करते करते एक आदमी के पास जाते हैं, जोनाथन स्मॉल के पास जाते हैं। तो उन्हें पता चलता है कि उनका जो एक असिस्टेंट है टोंगा, उसने ही उसके सेकेंड ब्रदर को मारा है, ब्रूथोलो को। और वो जो जितना भी सोना था, लाइक वो ख़जाना था, वो सारा जोनाथन स्मॉल के पास ही है। और वो इस स्टिम बोट से वो कहीं भाग रहा होता है और उसका पीछा करते हैं जोनाथन स्मॉल। तभी जो उनका असिस्टेंट होता है टोंगा, वो उसे मार देता है, लाइक मारता है एक तीर से। तभी उसे पुलिस जो होती है उसे शूट कर देती है और जोनाथन स्मॉल को पकड़ लेती है। जोनाथन स्मॉल को जैसे ही पकड़ती है वो सारी कहानी अपने बैठ के सुनाने लगता है। वो कहता है कि मैं और मैरी के फादर और जो हमारे मेजर जॉन सोल्टो थे, वो तीनों, हम लोग तीनों एक ही आर्मी ग्रुप में काम किया करते थे। और हम लोग एक गंगा रिवर के जब हम लोग एक सावर ले रहे थे, तभी हम एक मगरमच्छ आता है और मेरे आधे पैर को खा जाता है, जिसके कारण से मैं आर्मी ऑफिसर से रिटायर हो जाता हूँ और मुझे एक टी प्लांटेशन में भेज दिया जाता है एक वहाँ पे देखभाल करने के लिए। तभी वहाँ पे एक 1857 का रिवॉल्यूशन होता है, एक रिवॉल्ट होता है, लाइक हिंदू और इंग्लैंड के, ब्रिटिश और इंडिया के बीच में एक रिवॉल्ट होता है, जिसके कारण जितने भी अंग्रेज़ होते हैं वहाँ से भागने के तौर पे होते हैं। तो उसी वक्त वो जो होता है, जो जोनाथन स्मॉल होता है, वो एक किले में जाकर छुप जाता है, आगरा के किले में। वहाँ पे उसे 3 इंडियन मेंबर्स मिलते हैं, लाइक मोहम्मद सिंह, अब्दुल्ला खां और दोस्त अकबर, जो लोग उसे कहते हैं कि तुम मुझे ख़जाना दो, नहीं तो मैं तुम्हें मार दूंगा। क्योंकि उस टाइम वो रिवॉल्ट चल रहा था, जिसके कारण वहाँ पे अंग्रेज़ों को भगाने की कोशिश की जा रही थी। दैट्स वाई वो अपना सारा ख़जाना उन तीनों को देने के लिए तैयार हो जाता है। जैसे ही ब्रिटिश साम्राज्य को पता चलता है कि जो जोनाथन स्मॉल है वो सोना चोरी करके भाग रहा है, तो दैट्स वाई जो ब्रिटिश साम्राज्य के ऑफिसर्स होते हैं उसे जेल में डाल देते हैं, लाइक अंडमान निकोबार के जो सबसे छोटे से जेल होते हैं उसमें उसे डाल दिया जाता है। देन जैसे वो जेल में जाता है तो मैरी जॉन सोल्टो से मिलता है और मैरी जॉन सोल्टो से बोलता है कि तुम मुझे जेल से रिहा कराओ तो मैं तुम्हें खूब सारा सोना दूंगा। तो वो मान जाते हैं, क्योंकि वो बहुत बड़े मनी लवर होते हैं। और वो अपने फ्रेंड को कहते हैं कि अथर मॉस्टन को कहते हैं क्या तुम भी मेरे साथ चलोगे। तो वो दोनों उस खजाने के पास जाते हैं। बट मैरी मॉस्टन, जो मेजर जॉन सोल्टो होते हैं, वो इतने लालची आदमी होते हैं कि उस जोनाथन स्मॉल को जो जेल से छुड़ाते तक नहीं है। और मैरी मॉस्टन को हार्ट अटैक से, और अथर मॉस्टन मरता नहीं है, उसे जानबूझकर मार दिया जाता है ड्यू टू मनी के कारण। जिसके बाद मेजर जॉन सोल्टो के पास वो सारा खजाना होता है, बट वो इसी सदमे में मर जाते हैं। जैसे ही उन्हें पता चलता है कि जोनाथन स्मॉल जो वो जेल से छूटने वाला है, तो जैसे ही उसे पता चलता है तो वो उसी सदमे में वो भी मर जाते हैं। और तब वो सोना उसके ब्रदर जब उसको लेके भाग रहा होता है, तभी जोनाथन स्मॉल उसे मारकर, उनका जो असिस्टेंट होता है टोंगा, उसे मारकर वो सारा सोना लेकर भाग रहा होता है। और एट द एंड वो जोनाथन स्मॉल जो कहता है कि अगर तुम भी इस सोने के पीछे भागोगे तो तुम भी सिर्फ बर्बादी देखोगे, क्योंकि इस सोने को जिसने भी लिया है वो सिर्फ बर्बादी देखा है। तो ये सारी चीज़ें कहकर वो उसे जेल में भेज दिया जाता है। एट द एंड इस कहानी के बीच में डॉक्टर वॉस्टन और मैरी मॉस्टन को प्यार हो जाता है और एट द एंड वो दोनों शादी कर लेते हैं। सो गाइस इस स्टोरी की हैप्पी एंडिंग होती है। सो गाइस थैंक यू, आई होप यू लाइक माई वीडियो। सो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर द लेटेस्ट वीडियो।